बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, खबरें ये बता रही हैं कि मुल्क में इलेक्शन के हवाले से जो है वो बहरान मज़ीद संगीन पे संगीन होता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को परसों जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो बड़े वाज़ा रिमार्क्स थे कि आप के जो करने के काम हैं आप नहीं कर रहे हैं और जो नहीं करने के काम हैं वो आप जो है आप कर रहे हैं। और उसके बाद अगले दिन रिपोर्ट लेके पेश होना था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश नहीं हुए। 2 दिन कबल सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा, उसमें उनके इलेक्शन कमीशन को बताया कि आप जो है अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे हैं, आपकी जो कारकर्दगी है, और उनको मुशावरत के लिए जो है वो बुलाया 20 फरवरी को। और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ। इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज सबसे पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर साहब उनको जो बहाल किया, उसके हवाले से जो है वो डिस्कशन हुई है। और एक बड़ा जो है वो फैसला इलेक्शन कमीशन भी जो है वो करने जा रहा है। और अब ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे अब इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया के साथ भी जो है वो मुहाज़राई पे जो है तुल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या पाकिस्तान में जो आइन है वो बार बार जो है उसकी आइन शिकनी नहीं होगी, आइन नहीं टूटेगा। तो आज इलेक्शन कमीशन में जो है वो फैसला हुआ है कि अगर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर बरकरार रहते हैं, अगर वो CCPO लाहौर रहते हैं, तो फिर जो है हमें लाहौर में इंतखाबात जो है वो मुलतवी करने पड़ेंगे। तो सवाल हुआ कि ज़मनी इंतखाबात के हवाले से हम बात कर रहे हैं या जो अभी जनरल इलेक्शन पंजाब के जो होने हैं उस हवाले से। तो उन्होंने कहा कि जी दोनों हवालों से, अगर CCPO पंजाब जो है गुलाम महमूद डोगर साहब रहते हैं तो फिर ये इंतखाबात कैंसिल हमें करने पड़ेंगे, मुलतवी करने पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है कि वो साबिका हुकूमतों के लगाए हुए अहदेदारान को जो है वो तब्दील करें और उसके बाद साफ और शफाफ इलेक्शन जो है वो मुनक्किद किए जाएं। बिल्कुल, अगर इलेक्शन कमीशन का ये अख्तियार है तो फिर इलेक्शन कमीशन को इस ज़ाब्ता इखलाक को भी देखना चाहिए था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नॉमिनेट हुए हैं पंजाब के जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से जब तहफ़्फ़ुज़ात उठाए गए, उनके हवाले से जब ये बताया गया कि जी ये तो ख़ास तौर पे वीडियोज़ आई, इसके अलावा जो है उन पे नैब में केस था, उसके हवाले से चीज़ें आई, और बाकायदा एक वीडियो में जरदारी साहब कह रहे थे कि ये मेरा बच्चा है। तो फिर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन के बच्चे को जो है वो कैसे जो है वज़ीर आला पंजाब लगा देते हैं, जैसे आपने मोहसिन नकवी को लगा के जो है वो पंजाब के इलेक्शन की शफाफियत पे तो पहले ही जो है एक सवालिया निशान जो है वो सबत कर दिया। तो आज गुलाम महमूद डोगर साहब की मौजूदगी में जो है वो लाहौर के इंतखाबात जो है वो नहीं हो सकते, शफाफ नहीं हो सकते। मोहसिन नकवी अगर वज़ीर आला पंजाब हो तो किसी का बच्चा हो, किसी का ले पालक बच्चा हो, तो उसकी मौजूदगी में जो है उसकी छत्र छाया में जो है वो इंतखाबात शफाफ हो सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार है, और ये दोहरा मयार मुसलसल पिछले चंद माह से जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि अब कोर्ट ने भी वादा कह दिया है कि आपके जो करने के काम है आप वो नहीं कर रहे हैं। आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं, आप अपनी जो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आपने जहन बना रखा है, आप उस इंतकामी कार्रवाइयों में उलझे हुए हैं, पर्चे करवाने में उलझे हुए हैं। और अब जो इजलास हुआ है उसमें जो सदर पाकिस्तान का जो इस्तेहकाक है वो आइन आर्टिकल जो 57A उन्हें हक देता है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो तलब भी कर रखा है। देखिए, परसों जब समाअत हुई है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वहाँ कह रहे थे कि हम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते, ठीक है, या तो ये गवर्नर दे सकता है या फिर ये सदर पाकिस्तान दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने ऊपर से ये जिम्मेदारी उतार दी। अच्छा जी, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो फिर अगर गवर्नर दे दे या सदर दे दे तो आप पाबंद इंतखाबात करवाने के, तो आप ये मामलात को चैलेंज करते फिर रहे हैं दूसरा कोर्टों में। तो वाज़ा तो ऐसा हो रहा है कि आप इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहते।
गवर्नर KPK कह रहे हैं कि मैं इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, गवर्नर पंजाब कह रहे हैं मैं इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकता, उसके बाद इलेक्शन कमीशन खड़ा होकर कह रहा है कि हम इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते, तो सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। आज इजलास में वही कह रहे थे, ये डिस्कस हुआ है कि यार सदर पाकिस्तान को ये अख्तियार है कि वो जो है आइन में गुंजाइश है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दें, तो अब आप सदर का भी जो है वो रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं। तो यानी कि बात तो बिल्कुल साफ होती चली आ रही है, बात तो बिल्कुल सादा सी नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त इंतखाबात करवाना ही नहीं चाहता जब तक उसके आकाओं का हुक्म ना आ जाए, जब तक उसके आकाओं का रास्ता साफ ना हो जाए। इलेक्शन कमीशन इन इंतखाबात के लिए जो है वो तैयार है नहीं। फिर आपको अगर मुंशी कह दिया जाए, अगर आपको चीफ मुंशी कह दिया जाए तो फिर आप जो है वो पर्चे कटवाने लग जाते हैं, और काम जो है आपके वो मुंशियों ही वाले नज़र आ रहे हैं इस मुल्क में। तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश नहीं हुए, कल बीमारी का जवाब बना के, और उनकी कानूनी टीम ने उनको राय दी थी कि आप जो है वो पेश ना हो। अब मामला ये है मुल्क में ऐसा आईनी बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और वो सिर्फ और सिर्फ जो उसका काम है इलेक्शन करवाना, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना, अगर इलेक्शन कमीशन सिर्फ वो काम करे तो मुल्क में जो है ये बहरान ख़त्म हो जाए। पर इलेक्शन कमीशन इस वक्त जो है वो इस बहरान को पैदा करने में, इस बहरान को बढ़ाने में जो है वो किरदार अदा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आप अपने ऊपर से सर पे से बोझ उतार रहे हैं कि हम इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है, हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है। गवर्नर कहते हैं कि जी मेरे पास मैं तारीख का ऐलान नहीं करूंगा। सदर पाकिस्तान आपको बुला रहे हैं, आप उसके लिए जो है वो कोई कानूनी जवाब जो है वो ढूंढ रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि फिर इस मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए, चाहे वो पंजाब और KPK के हों या ज़मनी इंतखाबात हों, उसकी तारीख का ऐलान करने के लिए वो कौन सी मखलूक है जो पाकिस्तान में आके इन इंतखाबात का जो है वो ऐलान करेगी। इलेक्शन कमीशन वाज़े तौर पे वो ये क्यों नहीं बता देता कि जी ये शख्स है, ये पाबंद है इन इलेक्शन का ऐलान करने के लिए, ताकि कोर्ट में उनको तलब करके जो है उनसे इंतखाबात की तारीख ले ली जाए। तो आप खुद कोर्ट के फैसलों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें करते हुए घूम रहे हैं, आप कोर्ट के फैसलों के खिलाफ उनकी तशरीयाँ पूछते हुए घूम रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो कोर्ट के फैसलों को जो है वो चैलेंज करते हुए घूम रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है अब आपने मुहाज़राई शुरू कर दी है अदलिया से। गुलाम महमूद डोगर के मामले पे इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आके खड़े हो गए, और ये अगर रविश इलेक्शन कमीशन की बरकरार रही तो फिर इस मुल्क में महसूस ऐसा हो रहा है कि अदलिया को जो है वो अपना किरदार अदा करना पड़ेगा, और आइन और कानून की जो पासदारी है वो अदलिया ही को जो है वो बहाल करवानी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से लेकर इलेक्शन कमीशन तक और जितने तकर्रुर और तबादले हुए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि हर कुर्सी पर एक आइन शिकन बिठा दिया है जो अपना काम करने के लिए तैयारी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में एक काम हो रहा है कि केसेस ख़त्म होने चाहिए, नैब केसेस ख़त्म होने चाहिए, सज़ाएं ख़त्म होनी चाहिए, बाऊजी का रास्ता जो है वो साफ़ होना चाहिए। वो जब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारे लिए जो है ना वो रास्ते बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है वो कोशिश हो रही है। और इस मुल्क में अदलिया जो फैसले कर रही है, उन अदलिया के फैसलों को भी जो है वो पसे पुष्ट डाला जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन उसमें इंट्रा कोर्ट अपील में चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने आज फैसला दिए हुए 11 दिन हो गए, इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान जो है वो नहीं किया है। 33 दिन आज असम्बलियाँ डिसॉल्व हुए हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की फिक्र नहीं है। तो इसके बाद जब कोई फैसला आता है तो इलेक्शन कमीशन जो है जाता है कोर्ट में, और इलेक्शन कमीशन उन फैसलों पे जो है वो अपीलें करके आता है। तो महसूस तो अब ऐसा होने लग गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चाहते ही नहीं इंतखाबात करवाना, और कोर्ट में खड़े होकर वो कह रहे थे कि जी मुझे मेरा जो काम है वो नहीं करने दिया जा रहा।
तो भाई आपका काम आपको करने नहीं दिया जा रहा या आप अपना काम करना नहीं चाह रहे, ये दो अलग अलग बातें हैं। आप जाएं, सुप्रीम कोर्ट जब आपको बुला रहा है तो आप खड़े होकर वहां बता दें कि जी मेरे साथ प्रॉब्लम है क्या, ताकि पाकिस्तान की अदलिया उन इदारों को जो है वो बुला के आप पूछ ले। तो महसूस तो ऐसा हो रहा है कि कोई आपको काम करने दे या ना दे, आप भी काम जो है वो करने नहीं देना चाह रहे। आप इस मुल्क में इंतखाबात नहीं करवाना चाह रहा है, जब तक नहीं करवाना चाह रहा है, जब तक आपको आपके आका जो है वो इशारा ना कर दें, जब तक जो है आप इस आईनी जंग में जो है अदालतों के फैसलों के सामने भी अब आके खड़े हो गए। और गुलाम महमूद डोगर के हवाले से जो आज फैसला हुआ है कि अगर गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर रहते हैं तो फिर हमें इंतखाबात मुलतवी करने पड़ेंगे, तो ये वो वैलिड पॉइंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर मोहसिन नकवी वजीर आला पंजाब रहता है, जो जिसको जरदारी कहता है कि ये मेरा बच्चा है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराहों का रिश्तेदार है, और उसके बाद जो है वो नैब में जो है बार्गेनिंग करके जो है अपने मुकदमात जो है वो ख़त्म करवा चुका है। ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाने के बाद आप जो है वो कहते हैं कि जी साफ और शफाफ इंतखाबात जो है वो हो सकते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो दोहरा मयार है, ये पाकिस्तान में इस वक्त आइनी जो बहरान पैदा हुआ है, इसमें इलेक्शन कमीशन का बड़ा वाज़े जो है वो किरदार नज़र आ रहा है। और अब ये मामला जो है वो अदालत उज़्मा में पहुंच चुका है, पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। और अब जब गुलाम महमूद डोगर के हवाले से अगर इलेक्शन कमीशन गुलाम महमूद डोगर को अब ओहदे से हटाता है, क्योंकि पहले ये फरमाइशी प्रोग्राम चला और फरमाइशी प्रोग्राम पे गुलाम महमूद डोगर को जो है ओहदे से हटाया गया। अब अगर इलेक्शन कमीशन गुलाम महमूद डोगर को हटाता है तो इट्स मीन इसका मकसद ये सामने आ रहा है कि फिर आप जो है वो अदालती फैसलों का भी जो है वो एहतराम नहीं कर रहे हैं। और अगर आप अदालती फैसलों का भी एहतराम नहीं कर रहे तो फिर ये वो वाहिद इदारा है कि जिसकी इस वक्त जिस पर लोगों की कौम की निगाहें मरकूज़ हैं कि शायद पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो इन सबको जो है वो आइन शिकनी से रोक सकें, मुल्क में 90 रोज़ में इंतखाबात हो सकें। और जैसा 33, 34, 35 रोज़ गुजर गए, 1.5 महीने का जो है वो टाइम रह गया है, पर इलेक्शन कमीशन इस वक्त अपीलों में है और अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा है कि इंतखाबात की तारीख जो है वो किसको देनी है। मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि मैं नहीं दे सकता हूँ, गवर्नर कहते हैं मैं नहीं दे सकता हूँ। तो अब सदर पाकिस्तान को भी जो है वो रोकने की तैयारी हो रही है, आज उस पर भी सर जोड़ के जो है वो बैठा गया है। तो आने वाले जो अगले 24 से 48 घंटे हैं उसमें सदर पाकिस्तान का जो ख़त है और इलेक्शन कमिश्नर को जो बुलाया हुआ है, इस हवाले से तो सूरत हाल जो है वो वाज़े हो जाएगी। तो अब देखें कि आया कि 90 रोज़ में इंतखाबात इस मुल्क में सूबाई असम्बलियों के जो पंजाब और KPK की हैं होते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस आइन शिकनी में इस इम्पोर्टेड हुकूमत का जो है वो हिस्सेदार रहता है। आने वाले 48 घंटों में जो है ये मामला जो है वो किसी एक सिमत में जो है वो जाता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है, पर अभी भी इसमें जो है वो कोशिश हो रही है कि कोई इबहम पैदा किया जाए और इस सदर पाकिस्तान को जो है वो इलेक्शन की तारीख देने से जो है वो रोका जाए। तो जैसे ही इस पर कोई नई अपडेट्स आती हैं, कोई नई डेवलपमेंट होती है, मैं आपको आगाह करूँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।